अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हम भी खुश हैं, ठीक ठाक हैं और आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सेहत रखे। आपको बड़ी गरम गरम खबरें दे रहे होते हैं। आज भी थोड़ी सी सियासी खबरें भी आपको गरम गरम देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना ये कानूनी जो है ना मशवरा ग्रुप इंश्योरेंस वाला, वो आपके सामने मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में जो फेडरल मुलाजमीन थे, फेडरल मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान के, ठीक है, पंजाब में तो उनके हम कर रहे हैं सूबाई वालों के भी और फेडरल वालों के भी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास केस इकट्ठे हो रहे थे। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने एक फुल बेंच बना दी है। ये ग्रुप इंश्योरेंस वाले दोस्तों को कह रहा हूँ, फुल बेंच बना दिया है। तो फुल बेंच में अब ये फाइनल फैसला होगा कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी किस्मत का फैसला कैसे किया जाए। पहले जितने भी आपको हमने एक मुल्तान हाई कोर्ट के केस मैंने आपको बताए, या पिंडी का भी एक आध केस है, तो डायरेक्शन वाले केस थे, लेकिन ये जिसके लिए बड़ा बेंच बना है ना, तो ये जज साहब ने ये नोट कर लिया था, अमीर भट्टी साहब ने भी, कि ये एक पूरे पाकिस्तान लेवल पे मसला होना है, लिहाजा इसके लिए फुल बेंच होना चाहिए। तो वो फुल बेंच बन गया है। अब जो लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे कि जी हमें कब केस लगना है, कब केस लगना है, तो उनके लिए अब उम्मीद ये बार आई है कि अब केस इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्दी लग जाएगा। हम अभी डेट चूँकि नहीं बता सकते, हाई कोर्ट में केस है, चाहे 2 हफ्ते में लग जाए या अगले महीने में लग जाए। अब केस बस अब ज़्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। ठीक है जी। अब जो लोगों ने जिन्होंने केस किए हुए हैं ग्रुप इंश्योरेंस के, मैं इस वक्त ये फुल बेंच पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, फिर फेडरल सिंध बलूचिस्तान वो भी बात करता हूँ। पंजाब के जो लोग हैं, जिन लोगों ने केस किया हुआ है या जो लोग हमें केस कर रहे हैं, ये देखें नए केस भी जितने आ रहे हैं, ये सारे केस नए हैं। ये सारे केस जितने नए आ रहे हैं हमारे पास, ये सारे, ये बहुत बहुत बड़ी तादाद में ये केस ही केस हैं सारे। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये हज़ारों की तादाद में है। ठीक है, वो केस तो इकट्ठे जनाब हो रहे हैं अब इसी लाहौर हाई कोर्ट में, चाहे फेडरल के हों या जो है सूबाई हों, सारे केस वो इधर इकट्ठे हो गए हैं। फुल बेंच उनके लिए बन गया है और अब वो केस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, आप जो नए लोग हमें केस भेज रहे हैं, आज हम केस भेजेंगे, कल दायर करेंगे, वो भी उन केसों के साथ लग जाएगा। तो वो कुछ लोग इंतज़ार में हैं जी कि फैसला होएगा तो फिर करेंगे। तो फैसला जब हो जाएगा तो फिर उन लोगों को मिलेगा जो ये लोग केस कर रहे हैं। ये नहीं कि जिन्होंने केस नहीं किया। हमें आधे फ़ोन आते हैं, सर जी केस तो की बने, असि पूछते भी आपने केस किया, कहते नहीं केस तो हाल है मैं नहीं किया। तो हमने कहा फिर आप फ़ोन क्यों करते हैं? आपको क्या फ़ायदा? आपको तो फ़ायदा तब होना है जब असम्बलियाँ बिल पास करती हैं ना, फिर सबके लिए होता है। रिट पटिशन में सिर्फ उनके लिए होता है जो रिट में आते हैं। ठीक है, तो अब ये उम्मीद लगी कि इधर जल्दी फैसला होगा और इंशाल्लाह जो डेट लगेगी उम्मीद है उसी एक आध डेट पे ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी अब तक जो जिसने भी हमें कागजात वगैरह दिए थे उनके नोटिस भी हो चुके हैं, उनके डिपार्टमेंट से जवाब भी आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है। अब जो नए लोग हमारे पास आएंगे या आ रहे हैं, उनका हम केस दायर करते हैं तो वो उसी पुराने केस के साथ लग जाता है। तो उनको हम कह रहे हैं कि अब वो जो आप जल्दी करें, वो जिन लोगों ने आना है और वो केस करें। और केस करने के लिए मैं दोनों टेलीफोन नंबर भी देता होता हूँ, एड्रेस भी देता होता हूँ, और हमेशा कहता हूँ कि यार टेलीफोन पहले किया करो, लेकिन आप लोग वो ऐसे कागज़ भेज देते हैं, उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर भी नहीं भेजते, फिर हम मिलाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता यार ये कागज़ किधर से आया तो किधर से नहीं आया। क्योंकि ज़ाहिर है केस हम बुक करें तो हमारी को थोड़ी बहुत फ़ीस भी है और चीज़ें भी हैं, कागजात हमने चेक करने होते हैं, सारा आपको बताना होता है। तो आप ऐसे बगैर पूछे जो है ना वो ना किया करें। ठीक है, फ़ोन एंड पे आपको बताता हूँ, चलिए इधर ही बता देता हूँ कि पहले बताता हूँ कि आपने कागज़ अगर भेजने हैं मुझे डाक के ज़रिए, तो आपने लिखना है मुनसिफ अवान एडवोकेट,
मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, नज़द अल्ताज होटल। ये भी हम लिख देते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। और टेलीफोन नंबर आपने यही नाम फिर बताना पड़ता था जी, मुनसिफ अवान। फ़ोन नंबर 030047255752। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो अगली खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ वो है फेडरल वालों की, जो सिंध में रहते हैं, जो KPK में रहते हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं। ये 3 सूबे, पंजाब वालों का, फेडरल वालों का और सूबाइयों का इधर लाहौर हाई कोर्ट है। इन 3 के लिए, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के लिए हमने केस फाइल किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फेडरल वालों को, जो ये तीनों सूबे हैं ना, ये अपने अपने सूबों में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने मेरे से केस करवाने हैं, जिस तरह के सबसे पहले ये केस मैंने ही किए हैं और सबसे ज़्यादा मैं ही कर रहा हूँ, और सारे दोस्त गाइडेंस वगैरह लेते हैं तो मुझसे ले रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने मुझसे केस करवाने हैं तो जो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंटों के कागजात हैं वो हमारे पास हैं। तो आप सिंध, बलूचिस्तान और फेडरल के जो लोग हैं, सिंध, बलूचिस्तान और KPK के फेडरल मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन, वो हमें कागजात भेजें। उनका हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। कल मैं वो केस करके आया हूँ। तो जिस जस्टिस ने पहले ये हमारे फेडरल वाले खारिज किए थे और फिर वो DB में केस चला गया था, 2 जजों के पास केस वहाँ पेंडिंग पड़ा है। अब हम जो भी रिट करेंगे वो भी उधर ही पेंडिंग हो जाएगी और उसका फैसला भी इकट्ठा होगा। जैसे लाहौर का हो रहा है ना, उसका भी होगा। पहले मैं सबको मना कर रहा था कि जी नहीं, ये आपके नहीं करने। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप जो है सिंध, बलूचिस्तान, KPK वाले, फेडरल वाले ख़ास तौर पे, वो हमसे रब्ता करें। ठीक है जी, वो रब्ता करें। और जब वो उनका आ जाएगा केस वगैरह तो वो उन मेन केसों के साथ वो अपेंड हो जाएंगे, उनके साथ वो लग जाएंगे। तो वो दोस्त जो है वो रब्ता करें। उनका भी केस अब वो उसी तरह इस्लामाबाद में सारे केस इकट्ठे होंगे और वो जो डिविजनल बेंच है, जो बड़ा बेंच है जस्टिस गुल हसन साहब का, जस्टिस गुल हसन का इस्लामाबाद वाला, वो केस सुनेगा। तो अब वो फेडरल वाले हमसे रब्ता करें और टेलीफोन करें और रब्ता करें। केसों में जो कागजात हमें चाहिए होते हैं ना, बाकी सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। ये फेडरल वालों के भी, सूबाई वालों के भी, डिपार्टमेंटल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बैंक, फलाना, ये सारे, इसमें सारे ही आते हैं। जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी वो आता है। ये सवाल भी सुन ले, जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी वो इसमें आ जाता है। ठीक है। और ग्रेड 1 से लेके 22 तक सबकी कटती थी, सबकी कटती थी। और जो बेनावलेंट फंड का लोग कह रहे हैं, बेनावलेंट फंड का कोई केस हम नहीं कर रहे। बेनावलेंट फंड का वो और चीज़ है, उसका ना कोई केस पूरे पाकिस्तान में कोई पेंडिंग पड़ा है, ना हम कर रहे हैं। ये गलती आप दुरुस्त कर लें। ठीक है जी। अब जो फेडरल वाले हैं वो हमें कैसे भेजें कागज़, बाकी तो हमारे पास हैं। एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए और एक रिटायरमेंट का लेटर चाहिए। अगर किसी के पास रिटायरमेंट का लेटर नहीं है तो पेंशन बुक का जो पेज होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है वो भेज दे। वो भी नहीं है तो जो उसका नोटिफिकेशन होता है, डिस्चार्ज स्लिप जिसे कहते हैं, वो भेज दे। ठीक है। तो ये कोई चीज़ें, इनमें से एक कोई चीज़ भेजें और साथ शनाख्ती कार्ड भेजें। तो ये बड़ी ज़रूरी वजाहतें हैं जो आपको मैं बताता हूँ। और फिर आपको मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी कागजात आपने भेजने हैं, जो एड्रेस वगैरह मैंने बताया है, वो मुझे आपने टेलीफोन करके ही प्लीज़ भेजने हैं, वैसे वो काबिल कबूल नहीं होंगे। ठीक है जी। और जिन लोगों ने पहले हमें केस दिए हैं उन सब के केस हमने दायर कर दिए हैं। वो मेन इधर पंजाब के फेडरल और उस वाले वो दायर शुदा हैं। और अब तो जो मैंने बताया है कि सिंध के, KPK के, बलूचिस्तान के भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिए हैं, जो वहाँ पे उसमें नोटिस हो गया है। माशाल्लाह कामयाबी हो गई, पहली एडमिट हो गया, नोटिस हो गया। और मेन केस के साथ जस्टिस गुल हसन साहब की DB में वो उधर वाले अटैच हो गए हैं, इस्लामाबाद वाले। ठीक है। उम्मीद है आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। फिर भी टाइटल पे भी मैं अपना टेलीफोन नंबर दे दूंगा। तो उसके बाद सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो PDM ने जो है वो लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी कर रही है और उनको यही कहा जा रहा है कि तैयारी करो
और बाकी जो है वो ये छोटा सा ऐसे तड़का सा सियासी दे रहा हूँ। मेन केस तो वही था जो बता दिया मैंने आपको। तो नवाज शरीफ साहब भी 1-2 दिन में बड़े अहम ऐलान करने वाले हैं, वो आपको हम बताएंगे। तो पहले हमने आपको पहले भी बताए थे, तो मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि गड़बड़ ना हो, उसके लिए अलहदा ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलें ठीक है जी, खुदा हाफिज़।